जी अब लेते हैं हम। अच्छा, पिछली बार आए थे जी, आराध्या भट्ट हेलो। साहब। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही आवाज आपकी। हाँ सर, वो मैंने ना पहले भी आया था। मैंने मुफ्ती साहब से क्वेश्चन पूछा था कि अल्लाह को प्रॉफिट्स भेजने की ज़रूरत है और सबको पर्सनल रेवलेशंस देते थे। तो मुफ्ती साहब ने मुझे ये बताया था कि अगर अल्लाह सबको पर्सनल रेवलेशंस दे देते तो फिर किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता इनकार करने का खुदा को, और फिर मुल्हिद काफिर ये सब नहीं होते। हाँ सर, ये वाली बात मैं समझ गया, लेकिन इससे मेरा एक ये सवाल था कि सर अगर अल्लाह ने सबको पर्सनल रेवलेशंस दे भी थी तभी भी वो गुनाह कर सकते हैं और उन्हें उस बेसिस पर भी उनका इम्तिहान हो सकते हैं। और क्योंकि सर मतलब मुस्लिम भी बहुत ऐसे गुनाह करते हैं, जैसे नोरा फतेही हैं, वो भी मतलब हराम का वो करते हैं, छोटे कपड़े पहन के डांस करते हैं, तो ये भी हराम है। और सर जैसे काफिर लोग हैं, अगर वो इस्लाम को सच्चा नहीं मानते, उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है, तो उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि ये ज़िंदगी में उनका इम्तिहान हो रहा है, तो फिर आपको ये कहा ऐसा। था, आपको क्या ये कहा था कि पर्सनल रेवलेशन जिस तरह से आप कह रहे हैं तो उनको फ्री विल भी नहीं दी जाएगी, क्या ये कहा था? नहीं। क्योंकि आप जो यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं जो आप मुकदमा रख रहे हैं अपना, कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये टॉपिक तो है फ्री विल से रिलेटेड। लेकिन जो आपने ऐतराज उठाया था कि सबको जो है वो पर्सनल रेवलेशन मिल जाता, वो टॉपिक है अलग। अगर तो आपको ये कहा है या आप ये समझ रहे हैं कि पर्सनल रेवलेशन जिसके पास आ जाता है उसकी फ्री विल खत्म हो जाती है, तो आपका कहना गलत है। सर हाँ सर, मेरा इससे ये रिलेटेड था कि अगर सब पे पर्सनल रेवलेशन नहीं आती तो सर मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इस्लाम के ऊपर पता ही नहीं चलेगा और उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हाँ, तो मेरे भाई इसका ठीक है। जवाब ये है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जिस गैर मुस्लिम के पास, जिस इंसान के पास इस्लाम की मैसेज नहीं पहुंची, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका टेस्ट इस दुनिया में, अगली दुनिया में यानी डे ऑफ जजमेंट पे लेंगे। टेस्ट से पहले किसी भी इंसान को जो है वो सजा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उस कुरान की आयत का मफहूम ये है कि हम किसी कौम पर तब तक अजाब नाजिल नहीं करते जब तक हम उस पे जो है ना वो एक नबी या उस नबी की मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा देते। तो ये इस्लाम का उसूल है। उसूल ये है कि जब तक किसी भी इंसान पर हुज्जत तमाम नहीं होती, उस तक जो है सही दावत नहीं पहुंचती, इस्लाम की हक नहीं पहुंचता, सही तरीके से नहीं पहुंचता, तब तक उस इंसान से जो है ना, उस इंसान का जो है वो टेस्ट नहीं होगा। और उस इंसान को टेस्ट जो होगा वो आखिरत में होगा और उस बेसिस पे उसका जो है डिसीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस इंसान को कभी पता ही नहीं लगा इस्लाम का, तो उस इंसान को भी जाके जो है वो जहन्नम में डाल दिया जाए। सर अच्छा सर, दो छोटे छोटे और क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन तो ये है, जैसे एक बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, या तो फिर सर उसकी ज़िंदगी के क्या मकसद हो, उसे तो सर बिना कुछ इम्तिहान दिए ही जन्नत मिल गई। अल्लाह ऐसे भी तो कर सकते थे, अगर कोई बच्चा मर जाता है तो उसे वापस जन्म दे दे जिससे उसका इम्तिहान हो हम्म। सके इस ज़िंदगी में। ये सवाल का जवाब तब सही होता अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नत में जगह कम होती। क्या एक बच्चे के जन्नत में जाने से किसी एक इंसान की, जो बच्चा नहीं यानी जो अडल्टहुड में चला गया, क्या उसकी जो है वो जन्नत की सीट कम हो जाएगी? क्या जन्नत में अल्लाह ताला के पास सीटें कम हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर उसका इम्तिहान नहीं हो सका। नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं हो सका। लेकिन इससे आप पे इफेक्ट नहीं हुआ। आप पे इसलिए इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि एक बच्चा जो कभी 10th क्लास में एडमिशन उसने लिया ही नहीं, तो बोर्ड बोर्ड वाले आके उसको एक थमा दें लेटर कि भाई तेरा नाम फला फला है, आपका नाम आराध्या भट्ट है, आप जो है 10th में फेल हो। क्या ये बात सही है? जो नहीं। बंदा कभी एग्जामिनेशन सेंटर में घुसा ही नहीं, उस बंदे का क्या टेस्ट लेना? तो लिहाजा जो बच्चे पैदा होते हैं और वो जो बचपन में ही मर जाते हैं, वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के लिए टेस्ट होते हैं। उनके लिए टेस्ट किस लिहाज से होते हैं कि वो कितने पेशेंट रहेंगे। क्यों क्यों सब्र, क्योंकि उन पे एक बच्चे, सब्र का टेस्ट। हाँ, कि एक औलाद का छिन जाना एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक टेस्ट होता है, एक सब्र पेरेंट का। पेरेंट के लिए। ठीक है, तो ये उनके लिए टेस्ट है। ठीक हो गया मेरे भाई? सर हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन था कि यार सर इतने जो सवाल, कुरान तौहीद भाई इतने सवाल लेने हैं एक कॉलर से? है, एक बस चलो आखिरी पूछ लें, छोटा सा। हजरत भी आ जाएंगे, बोलें, पूछ लें, ठीक है, लास्ट ठीक है, आखिरी सर बोल। बात। एक ये था कि सर कुरान जो है वो अरबी ज़बान में क्यों नाजिल हुई। हाँ सर, आप इसका ये जवाब दे सकते हैं कि इंसानों में कैपेबिलिटी है ट्रांसलेट नहीं करने नहीं की। नहीं नहीं, हम ये जवाब नहीं देंगे, हम ये कहेंगे किस जबान में नाजिल होनी चाहिए थी।
सर मतलब वो एक ऐसी ज़बान में नाज़िल हो सकती थी जो कौन दुनिया सी में हर कोई समझ सके। कौन सी जबान सर बताएं? ऐसी कौन सी कौन सी सर जबान है? जबान है जो दुनिया में हर कोई समझ नहीं सकता है? सर, सर मैं वही तो कह रहा हूँ, इंसानी ज़बान नहीं होती वो। अरे भाई, अरबी भी इंसानी जबान है भाई। अगर वो नहीं इंसानी सर, जबान नहीं, अगर वो इंसानी जबान नहीं होती तो फिर उसको, इसका मतलब उसको कोई नहीं समझ सकता, उसको भी सीखना पड़ता पहले। तो क्या डिफरेंस वही रहा? सर वो, सर मैं ये कह रहा हूँ देखिए कि ऐसी देखिए, बात ज़बान में सुने, तो भेजते कि किसी देखिए को बात सुने। सीखने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आराध्या पता भट्ट, होती पर वो। आराध्या भट्ट सुन ले, आराध्या भट्ट सुन ले। आपका जो ये क्लेम है ना कि ऐसी जबान में जिसको तमाम दुनिया के इंसान समझ जाए, ऐसी तो पहली कोई जबान एग्जिस्ट करती नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो अरबिक नहीं जानते, और आप जैसे अरबिक नहीं जानते, तो आप कह रहे हैं कि शायद हिंदी में हो जाती है, इंग्लिश में आप जानते होंगे इंग्लिश में हो जाती। तो सेम सवाल फिर जो है वो लोग करते जिनको इंग्लिश या अरब हिंदी नहीं आती। वो कहते कि इस जबान सर में नाजिल क्यों हो गई, तो ये सवाल हर एक जबान वाला करेगा कि इसी जबान में नाजिल क्यों हुई, और मैं जबानों में नाजिल क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं ये चले कह हो रहा गया। था, क्या है इसमें नेक्स्ट कहने के टाइम लिए, कुछ आइएगा नहीं। मेरे भाई, नेक्स्ट। मैं मैं माफ कीजिएगा, मुझे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा कोई जी। बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि सर कि मतलब वो कोई इंसानी ज़बान ना हो, पर वो ऐसी ज़बान हो जो हर कोई समझ सके, उसमें नाज़िल हो सकती थी। ऐसी कौन सी सर जबान है मतलब, भाई जो इंसानी ना हो और इंसान समझ जाए? अजीब सी सर मैं आवाज वही बात तो कर कह रहे रहा हैं हूँ आप। अल्लाह। सर जैसे ऐसे मैंने सुना है कि ऐसे बोलते हैं कि जब दज्जाल आएगा उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, और जो अरबी ज़बान नहीं भी जानते वो भी पढ़ पाएंगे। तो सर वो भी एक मौजज़े के थ्रू ऐसा हो रहा है पॉसिबल। तो कुरान भी ऐसे में हो सकती थी कि ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना ट्रांसलेशंस भी रिलायबल हो, कुछ गलतियां हो सकती है क्योंकि वैसे तो मैं इस ट्रांसलेशन। डिस्कशन में बाद में शामिल हो रहा हूँ। सवाल ये है कि जो दज्जाल आएगा उसके ऊपर काफिर लिखा होगा, तो क्या सब लोग मान लेंगे उसको काफिर? नहीं हालांकि लिखा होगा, सब लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन तब भी नहीं मानेंगे। तो अगर किसी ऐसी जबान में कुरान नाजिल हो भी जाए कि जिसको आप भी समझ लें, मैं भी समझ लूं, सब समझ लें, तो क्या गारंटी है कि सब लोग मान लेंगे? सर गारंटी तो नहीं है, पर तो फिर फायदा? सर फायदा ये है कि मतलब ह्यूमन ट्रांसलेशन से ज़्यादा रिलायबल। नहीं तो नहीं, रिलायबिलिटी का फायदा भी तो तभी होगा ना, कहीं कोई चीज रिलायबल होगी जब आप उसको मानेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई ये रिलायबल है। मानना तब भी नहीं है तो होती रहो रिलायबल, हाँ ठीक, है ना? ठीक बात। चले ठीक है, आगे बढ़े भाई। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत